नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे अद्भुत गणितज्ञ की जीवन यात्रा पर जिनकी प्रतिभा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन की कहानी। 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के इरोड नामक छोटे से नगर में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया श्रीनिवास रामानुजन। पिता कपड़े की दुकान में क्लर्क थे और माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। बचपन कुंभकोणम में बीता। बहुत छोटी उम्र से ही रामानुजन का लगाव संख्याओं से था। 11 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज के छात्रों से अधिक गणित सीख लिया था। 13 वर्ष की उम्र तक उन्होंने त्रिकोणमिति में नए प्रमेय तक खोज निकाले। 16 साल की उम्र में उन्हें एक किताब मिली, अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये किताब उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहीं से उन्होंने हजारों नए सूत्र और समीकरण गढ़ना शुरू किया। लेकिन पढ़ाई में वो केवल गणित पर ही ध्यान देते थे। अन्य विषयों में असफल हो गए और डिग्री अधूरी रह गई। आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। बावजूद इसके रामानुजन हर दिन कागज पर नई नई गणितीय खोजें लिखते रहते। 1911 में उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। फिर 1913 में उन्होंने अपने काम का विवरण इंग्लैंड के गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजा। हार्डी ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने का निमंत्रण दिया। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे। वहां हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियां और निरंतर भिन्नों में चमत्कारी योगदान दिए। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय गणितज्ञ थे। लेकिन इंग्लैंड की ठंडी जलवायु और खानपान ने उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया। 1919 में वो भारत लौट आए और फिर 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में ये विलक्षण प्रतिभा संसार को अलविदा कह गई। आज भी उनकी खोजें रामानुजन संख्या 1729, मॉक थीटा फंक्शंस और अनगिनत सूत्र आधुनिक गणित और भौतिकी में प्रयोग हो रही हैं। रामानुजन हमें ये सिखाते हैं कि असली प्रतिभा परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। यही थी महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की प्रेरणादायक यात्रा।